फिर संजय कुमार क्यों कहे कि चिराग पासवान भले वो लड़े फिर से चुनाव लेकिन वो नहीं जीत पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ 6 से 7% पासवान वोट है। इसके अलावा समूह वोट बैंक पर भी उनकी नज़र है। माना जा रहा है कि अगड़ी जाति के उम्मीदवार को बिहार विधान परिषद चुनाव में उतार कर वो एनडीए में फॉरवर्ड वोट सीधामारी की कोशिश करेंगे। जीत से कहीं ज़्यादा जदयू का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिहार में 24 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे तो इस चुनाव में स्थानीय निवास के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सियासी दल और जोर आजमाइशी में पीछे नहीं है। राजनीतिक तौर पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलजेपी चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव की तीसरे पर सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिए हैं। जानकर मानता है कि उनका यह फैसला एनडीए की मुश्किल बढ़ा सकती है। चिराग पासवान ने अब तक गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं ली है। वो एनडीए से बाहर है और गठबंधन में जाने की सच्चाई जताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो किस वोट बैंक के सहारे में इस चुनाव में जाने की सोच रहे हैं। जानकर मानते हैं कि पार्टी में बिखरने के बावजूद भी उनका आधार वोट बैंक भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्हें पिछले चुनाव में 6 से 7% वोट हासिल किए थे। इसके अलावा उनकी नज़र अगड़ी जातियों पर है। समूह वोट बैंक में सीधामारी की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अद्वैत जगहीर है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। नतीजा ये हुआ कि जदयू का 43 सीट पर सिमट गया। वहीं एक बार फिर से जदयू का कच्चा तेल चाहते हैं। उनको इंतजार इस बात का है कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार की सूची जारी है, तो उसी आधार पर जातिगत समीकरण को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की अपनी सूची जारी करेगी। इनके निशाने पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी होगी। हालांकि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। 12 सीट पर भाजपा, 11 पर जदयू और 1 सीट पर पशुपति पारस की आरजेपी खत्म हो गया है। वहीं जीतन मांझी और मुकेश सैनी को एक भी सीट नहीं है। इससे नाराज होकर मुकेश सैनी भी 24 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दे गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रस्ताव प्रोजेक्ट भट्ट ने कहते हैं कि हम सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के लिए तैयार है। हमारे साथ मजबूती प्रत्याशी भी है। जल्द ही हम उम्मीदवार को ऐलान करेंगे। उन्होंने कहना है कि विधानसभा चुनाव की तिरसा पर विधान परिषद चुनाव में भी हम टकमक दिखाएंगे। हालांकि एलजेपी और की दवा पर जदयू के पलटवार किया गया है। प्रत्याशी अरविंद निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान चुनाव लड़ने गए थे, पता नहीं कितनी सीट पर लड़े। विधान परिषद चुनाव में भी सीट पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जा रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने चिराग पासवान को दौरे पर कहा कि लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक नुकसान का सवाल है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गठबंधन का जरूर नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान की ओर से समूह वोट बैंक में सीधामारी की कोशिश को लेकर राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। भले ही वो चुनाव ना जीत पाए, लेकिन एनडीए प्रत्याशी को हराकर वो अपनी मजबूती उपस्थित दर्ज कराना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव की तिरछे पर विधान परिषद चुनाव में भी चिराग पासवान की हमेशा जदयू को नुकसान में डालने की होगी। हालांकि कितना नुकसान होगा ये तो भविष्य बताएगा। चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या है राय इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके।